टर्म्स ऑफ जीपी और इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स अगर जीपी के अंदर दी हुई हैं तो उसका सम हम कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी एन टर्म्स का सम हमें निकालना है। एन टर्म्स का सम तो वो हम कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है, इसके बाद इनफाइनाइट जीपी का सम निकालेंगे। इनफाइनाइट जीपी का सम कब एग्जिस्ट करेगा, क्या लिमिटेशन है वो हमारे पास उसमें है। लेकिन पहले मैं एन टर्म्स का सम, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। स्मॉल ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, जीपी विल बी ए आर स्क्वायर एंड सोन ए आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसकी एन टर्म्स का जो सम है उसको मैंने Sn कह दिया। लेट Sn डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। देयरफॉर Sn इक्वल टू a प्लस AR स्क्वायर AR क्यूब, लास्ट आ जाएगा AR रेज़ टू पावर n माइनस 1। हमें Sn निकालना है। मैंने दोनों साइड्स को R से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड्स को मैंने R से मल्टीप्लाई कर दिया। R इंटू Sn, ये हमारे पास आ जाएगा AR। इस A को R से मल्टीप्लाई करूँगा, इस AR को R से मल्टीप्लाई किया AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, AR की पावर n माइनस 1 को जब मैं R से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास R की पावर n आ जाएगी। बेटा ऊपर वाला जो Sn दिया हुआ है केवल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, मैंने यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन में Sn था दोनों तरफ जीपी का जो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। घटा दूंगा आपस में, 1 माइनस 2 इम्प्लाइज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। 1 माइनस 2 इम्प्लाइज जो आपको बताया था इसके अंदर मैंने मेथड ऑफ डिफरेंसेस, उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था मेथड ऑफ डिफरेंसेस में। Sn माइनस आर इंटू Sn कॉमन आ गया, अंदर 1 माइनस आर बच गया। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो Sn इंटू 1 माइनस आर, ये a माइनस करेंगे सारे के सारे। इस a r की पावर n से पहले वाली टर्म होगी a r रेज़ टू पावर n माइनस 1। लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, r की पावर इंक्रीज होती जा रही है, राइट से लेफ्ट में आएंगे r की पावर डिक्रीज होती है। माइनस कर दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। पहले वाला जो Sn है उसकी पहली टर्म बचेगी और दूसरे वाला जो r इंटू Sn था इसमें केवल ये टर्म बचेगी। घटा रहे तो a माइनस ए आर रेज़ टू पावर n, ठीक है। a कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 1 माइनस आर की पावर n और यहाँ Sn के साथ 1 माइनस आर मल्टीप्लाई है, ये 1 माइनस आर राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास जीपी की एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला आ गया, a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। लेकिन ध्यान रहे दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर r इक्वल टू 1। r इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। मैंने संडे को 2-3 वीडियो भेजे थे आपके पास, 2 वीडियो थे आई थिंक 40 प्लस ड्यूरेशन के। उसमें एक रिजल्ट बताया था कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी जो टर्म्स हैं वो साइमल्टेनियसली एपी में भी हो और जीपी में भी हो। अगर आपसे कोई पूछे क्या कोई ऐसी प्रोग्रेशन है जो साइमल्टेनियसली
एपी को भी रिप्रेजेंट कर रही हो और जीपी को भी रिप्रेजेंट कर रही हो, तो वहाँ आपको बताया गया था कि वो सीक्वेंस हमारे पास, वो प्रोग्रेशन कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। कांस्टेंट, जिस सीक्वेंस की सारी टर्म इक्वल है वो हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस है। ए ए ए एंड सो ऑन, ए नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस है जो साइमल्टेनियसली एपी को भी रिप्रेजेंट कर रही है और जीपी को भी रिप्रेजेंट कर रही है। एपी विद कॉमन डिफरेंस 0, जीपी विद कॉमन डिफरेंस 1। एक ही सीक्वेंस है, एक ही सीक्वेंस जिसमें साइमल्टेनियसली दोनों प्रॉपर्टी हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। ए नॉन जीरो होना जरूरी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 0, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 1। सारी की सारी टर्म आपस में इक्वल है। मैं यहाँ ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ये पूछे कि सर R1 होगा तो क्या होगा, अगर जीपी का कॉमन रेशियो 1 दिया हुआ है, उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करके उसका सम नहीं निकालेंगे। अगर हमारे पास जीपी ये दी हुई है, इसमें टर्म्स की संख्या n है, तो n टर्म्स का सम आएगा Sn, a प्लस a प्लस a प्लस एंड सो ऑन a। a कितने टाइम्स ऐड हो गया, n टाइम्स, और ये सम कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। फॉर r इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमारे पास है जीपी की n टर्म्स का। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैं बीच में से कुछ एक निकालूंगा क्योंकि फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आपको अच्छी तरह निकालना आ गया। फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। यहाँ से यहाँ कैसे है, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर जीपी का कॉमन रेशियो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता हो, न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला आप यूज करना। ये फॉर्मूला जब r 1 से बड़ा है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, वैसे डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर ऐसा क्यों, कोई बात नहीं, ये यूज कर लो भाई। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों टर्म्स में से वो केवल और केवल रीजन ये है कि जब r 1 से बड़ा होगा तो ये टर्म पॉजिटिव r माइनस 1, और r 1 से बड़ा है तो 1 माइनस आर क्या होगा, नेगेटिव। 1 माइनस आर नेगेटिव है, 1 माइनस आर की पावर n भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा इशू नहीं है। कभी कोई ये सोचो कि सर ऐसा क्यों यूज़ करें, कोई भी यूज़ कर लो, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन कोशिश करें जब आपको कॉमन रेशियो 1 से बड़ा दिया हुआ है तो उस केस में ये फॉर्मूला। कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला, और कॉमन रेशियो अगर 1 है तो उस केस में इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जीपी के अंदर अगर n टर्म्स दी हुई हैं, कॉमन रेशियो अगर हमारे पास 1 है, सारी की सारी टर्म जीपी है, तो आपको सबसे पहले बता दिया था जीपी की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती। जीपी की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती, सारी की सारी नॉन जीरो टर्म है। एपी के अंदर टर्म्स 0 आ सकती हैं, जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं होगी। सारी की सारी टर्म आपस में इक्वल होंगी क्योंकि कॉमन रेशियो 1 है, तो सम m है। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, जीपी के अंदर टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट है, तो उस केस में हमारे पास अगर सम निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। बेटा एक बात में कंफ्यूज मत हो जाना, जब मैं nth टर्म निकाल रहा हूँ, nth टर्म, तो उसमें r की पावर आती है n-1, और जब मैं सम निकाल रहा हूँ तो उसमें r की पावर आएगी n। कभी पावर में कंफ्यूज हो जाओ। टर्म्स की संख्या अगर n है तो nth टर्म a r रेज टू पावर n-1, और n टर्म्स का सम a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन में 1 माइनस। ठीक है, और दिस बता दिया मैंने, 1 से बड़ा r है तो ये यूज करना, 1 से छोटा है तो ये यूज करना, इक्वल टू 1 के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम। अगर जीपी के अंदर टर्म्स की संख्या आपको इनफाइनाइट दी हुई है,
दैट इज इनफाइनाइट जीपी का जो सम है उसके लिए या तो नोटेशन होगा एस इन्फिनिटी, एस एन की बजाय एस इन्फिनिटी आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ए आर रेज टू पावर एन प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। अगर r एक से बड़ा है, r एक से बड़ा है तो क्या होगा? टर्म्स की संख्या तो फिक्स है ही नहीं, इनफाइनाइटली मैंने टर्म्स है, इनफाइनाइटली। r एक से बड़ा है, सपोज मैंने r2 ही ले लिया, एक से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है। r अगर 2 है, टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो जैसे जैसे टर्म्स आती जा रही हैं r की पावर इंक्रीज होती जा रही है, और अल्टीमेटली इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं। तो जब आपके पास इनफाइनाइट टर्म आप निकालोगे उसमें r जो है ना, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इस r की जो पावर n है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, यानी कि एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद सारी की सारी टर्म इनफाइनाइट हो जाएंगी, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी, जो डिफाइन नहीं है। और उस केस में हमारे पास इस जीपी का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीपी का जो सम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर r माइनस एक से छोटा है, -3 है, उसकी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करी, इन्फिनिटी का मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है, जस्ट बहुत बड़ा 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 पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। तो -3 मैंने r ले लिया, -1 से छोटा। अगर इसकी पावर इवन हुई तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, अगर इसकी पावर ओड हुई तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उस केस में भी सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनफाइनाइट जीपी का सम केवल और केवल कब एग्जिस्ट करेगा? कॉमन रेशियो का जो मॉडुलस है वो एक से छोटा हो, यानी कि जो कॉमन रेशियो हमारे पास है वो -1 से +1 के बीच में। पहला पॉइंट, अगर आपको जीपी के अंदर टर्म्स की संख्या इनफाइनाइटली मैंने दी हुई है, इनफाइनाइटली मैंने टर्म्स हैं जीपी में, इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, सबसे पहला पॉइंट कि उस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। अगर कॉमन रेशियो 1 है, कॉमन रेशियो 1 है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? सारी की सारी टर्म आपस में इक्वल। कॉमन रेशियो -1 है तो अल्टरनेटिंग टर्म पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो लास्ट में अगर आपके पास टर्म्स की संख्या ओड है तो सम प्लस है, और अगर टर्म्स की संख्या इवन है तो सम जीरो, जब कॉमन रेशियो -1 है। तो कॉमन रेशियो अगर -1 से +1 के बीच में होगा तो ये एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब होगा किसके इक्वल? मैंने अभी एस एन निकालने का फॉर्मूला ड्राइव किया था, एस एन a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में है, मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया, a को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ अपॉन में 1 माइनस आर, माइनस a इंटू आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। a को 1 से मल्टीप्लाई किया a अपॉन 1 माइनस आर, a को माइनस आर की पावर n से मल्टीप्लाई किया अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। अरे राइट साइड पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे, इससे आगे नहीं लिखेंगे बेटा, इससे आगे नहीं लिखेंगे। अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है, इसके अंदर 2 फोन एक साथ चल रहे हैं,
अब थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते ही ये एक दूसरे को कवर करने लग जाते हैं, एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के आगे पीछे आ गया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से थोड़ा सा, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं आगे ना लिखूं। हमारे पास ये दो टर्म होगी, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। जब r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, क्योंकि सम में निकाल रहा हूं, s इंफिनिटी निकाल रहा हूं, s इंफिनिटी निकाल रहा हूं, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो r की जो पावर n है ना वो 0 को अप्रोच करेगी। -1 से +1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो और उसकी पावर n, व्हाट इज n? n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल रहे हैं, जीपी में टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट है। तो जब n अप्रोचेस टू, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, r रेज टू पावर n अप्रोचेस टू 0, हमेशा नहीं, r के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो r की पावर n प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और अगर r -1 से छोटा है, r की पावर n या तो प्लस इंफिनिटी को या माइनस इंफिनिटी को, n इवन हुआ तो प्लस इंफिनिटी, n ऑड हुआ तो माइनस इंफिनिटी। लेकिन अगर r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है और उस नंबर, उस बेस की जो पावर है वो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बड़ी, तो जो वैल्यू आएगी वो अल्टीमेटली बिकम्स वेरी 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 स्मॉल। 1/2 को इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर गोज ऑन इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर बिकम्स वेरी 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 लार्ज, 1 अपॉन ए वेरी लार्ज नंबर, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जो r की पावर n है ये टर्म 0 को अप्रोच करेगी जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालते हैं। r की पावर n 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये टर्म खत्म। यहां से इनफाइनाइट जो जीपी का सम होगा वो हमारे पास a अपॉन 1 माइनस r है, a अपॉन 1 माइनस r, क्योंकि ये टर्म 0 को अप्रोच करेगी, इसका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, नेग्लिजिबल इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो s इंफिनिटी, मेन फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है? इनफाइनाइट जीपी का सम है a अपॉन 1 माइनस r, केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की जरूरत है, n की जरूरत नहीं है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दो फॉर्मूले हैं। एक हमारे पास n टर्म्स का जो फॉर्मूला है, n टर्म्स का सम इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म के रूप में ये फॉर्मूला आपके पास क्या रूप लेगा वो और देखें एक बार। Sn था मेरे पास, मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस ए आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ए आर की जो पावर n है ना, इसको मैंने लिख दिया a आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर लिख लिया। ये जो r की पावर n था, पावर n माइनस 1 अलग कर ली और एक पावर अलग कर ली। दिस इज nth टर्म अपॉन में 1 माइनस आर है, ये l हो गया nth टर्म, a r रेज टू पावर n माइनस 1। तो फॉर्मूला आ गया a माइनस एल आर अपॉन में 1 माइनस आर, और ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकालोगे तो यही फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा एल आर माइनस ए अपॉन में आर माइनस। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? दिस, ये दोनों, जब आपको n दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है? जब n दिया हुआ है, n दिया हुआ उस केस में हमारे पास क्या होगा? a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और अगर लास्ट टर्म आपको दी हुई, लास्ट टर्म दी हुई है तो उस केस में फॉर्मूला हमारे पास a माइनस एल आर, मैंने क्या किया? a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 की जगह l पुट कर दिया। l मीन्स nth टर्म, l इक्वल टू a n इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस। ठीक है, ये केस आपके पास इसमें आएगा। अरे ये फॉर्मूले सारे एस एन के ही हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास एस एन ही है, लेकिन ये जो एस एन का फॉर्मूला है वो एल के रूप में, इन टर्म्स ऑफ एल, लास्ट टर्म के रूप में। जिस प्रकार एक पी के अंदर सम के दो फॉर्मूले थे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
इसी प्रकार हमारे पास, और दूसरा था n बाई टू इंटू ए प्लस एल। इसी प्रकार जीपी का जो सम है उसके दो फॉर्मूले हैं, ये n के रूप में दोनों, ये और ये फॉर्मूला जब लास्ट टर्म दे रखी हो, ये भी और ये भी, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम अगर निकालना है तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है बस, ये जो केस मेरे पास आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। इस ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ए इंटू वन माइनस ए इंटू आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, अलग अलग कर दिया, ए अपॉन वन माइनस आर माइनस ए इंटू आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर माइनस एक से प्लस एक के बीच में है, तो इस आर की जो पावर इन्फिनिटी है वो जीरो को अप्रोच करेगी, इसकी वजह से आर की पावर एन जीरो हो जाएगा। आर की पावर एन जीरो होने का मतलब है ये टर्म खत्म हो जाएगी, और ये टर्म खत्म होने का मतलब है जो सम हमारे पास है एस इन्फिनिटी वो आएगा ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर। ये किसी भी जीपी की अगर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम निकालना है तो उस केस में ए अपॉन वन माइनस आर, लेकिन ध्यान रहे अप्लाई उस केस में होगा जब कॉमन रेशियो माइनस वन से प्लस वन के बीच में। अगर कॉमन रेशियो एक से बड़ा है या माइनस एक से छोटा है, अगर हमारे पास, अरे माइनस वन से प्लस वन के बीच का कोई नंबर है उसको इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या कह रहा हूं इसके अंदर, ये नीचे दिखा दिया वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी है, आर हमारे पास माइनस वन से प्लस वन के बीच में है, माइनस वन से प्लस वन के बीच का कोई नंबर है उसको इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूंगा, वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी है, ऊपर वन रहेगा, नीचे वाला बढ़ता जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो गया। तो ये आपके पास इसमें केस आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं बात इसमें कर रहा था इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, अगर आप कोई आपसे पूछे कि आर एक से बड़ा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, आर माइनस एक से छोटा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, आर इक्वल टू वन है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, आर इक्वल टू वन है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, सारी की सारी टर्म इक्वल, सारी की सारी टर्म इक्वल। अब ए को इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स ऐड करेंगे, नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि पता होना चाहिए ए कितनी बार ऐड हुआ है। आर इक्वल टू वन के केस में भी फाइनाइट जीपी है उसका सम एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें आएगा। अब मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन, बेटा जो 10th वाले बच्चे हैं वो केवल इन बेसिक्स को पढ़ें, ठीक है। वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करा रहा हूं उनकी तरफ इतना विशेष गौर ना करें, बस फॉर्मूला बता दिया, आपको पता लग गया कि जीपी हमारे पास है, फाइनाइट जीपी का सम कैसे, इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे। इसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या होगा, क्या कुछ है, वो सारी चीजें आप देखें बस। मतलब क्वेश्चंस आपको वही निकालना है, या तो जो असाइनमेंट भेजा है वो बुक वाले क्वेश्चंस जो मैं यहाँ 11th क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ उनकी बजाय आप अपने वापस असाइनमेंट के ऊपर चले जाएं, असाइनमेंट के क्वेश्चंस निकालोगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि इन बच्चों का सब्जेक्टिव टेस्ट होना, 11th वाले बच्चों का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम आपके होने 22 अगस्त से, शायद क्लास टीचर ने आपको बता दिए होंगे। उसका जो सिलेबस, जो कुछ भी आपको पढ़ा है वो सारा सब्जेक्टिव लेवल का, यानी कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। एक्सरसाइज 9.5 है, बेटा आज की क्लास में हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ा पाएंगे, अब इसमें जीपी के क्वेश्चन चलेंगे। तो 10th वाले बच्चे जो अपना असाइनमेंट निकालना चाहें, असाइनमेंट के क्वेश्चन निकालना चाहें, वो भले ही लेफ्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन निकाल लें एपी वाले, और वो डाउट्स मेरे पास भेज दें, ठीक है। केवल 10th वाले बच्चे, क्योंकि ये 11th की एक्सरसाइज चलेगी। अब बेसिक मैंने बता दिया इसका, जो भी जीपी से रिलेटेड था। हाँ, जो बच्चे कुछ क्वेश्चन देखना चाहें, वो मेरी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है कि सारे के सारे छोड़ जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं बस। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज दी हुई है 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज
2 + 6 + 18 एंड सो ऑन। सीरीज की जो टर्म्स हो जीपी में है, टर्म्स आर इन जीपी A2 R3, A2 है R3 है। 20 टर्म्स का सम निकालना है, S20। फॉर्मूला था A2 R⁻³ 20 - 1 अपॉन में R-1, 3 - 1 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया सम 3⁻20 - 1। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सेकंड, इसमें ये कह रहा है 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + √3 + 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो √3 है, अपने आप निकाल लेंगे 10 टर्म्स का। 6 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 6 टर्म है, n6 हो गया, 1 - 2/3 4/9 एंड सो ऑन, 1 - 2/3 4/9 एंड सो ऑन। अगर सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आप ये देखोगे सब्जेक्टिव लेवल में कि टर्म्स एपी में है जीपी में, इसमें से इसको माइनस करोगे, डिफरेंस आ रहा है -5/3, इसमें से इसको माइनस किया, डिफरेंस -5/3 नहीं आया। रेशियो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट -2/3, थर्ड बाई सेकंड 4/9 को डिवाइड करूंगा -2/3 से, ऊपर आके -3/2 हो जाएगा, 2 से 2 3 से 3, ये हमारे पास -2/3 आ रहा है। यहाँ भी रेशियो -2/3, यहाँ भी रेशियो -2/3। इसका मतलब जो टर्म्स हैं वो किस में है, जीपी में। कॉमन रेशियो -2/3 है, एक से छोटा है, फॉर्मूला यूज कर लें S6, 6 टर्म्स का सम A1 -r की पावर n, r हमारे पास है -2/3, इसकी पावर 6 अपॉन में 1 - -2/3, वैल्यू पुट कर दो। इसको सोल्व करना है, एज इट इज इसी फॉर्म में छोड़ दें, या यहाँ पर माइनस की पावर 6 प्लस ही हो जाएगी, तो 1 - 2/3 की पावर 6 अपॉन में नीचे 1 - -2/3, 1 + 2/3 हो गया 5/3। 0.15 0.015 0.0015 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म निकाले, कॉमन रेशियो सम निकल जाएगा। ऐसे ही आपके पास इसमें दिए हुए हैं पहले 8th 9th x³ x⁻5 एन टर्म्स का सम निकालना है, x³ x⁻5 सम ऑफ एन टर्म्स, x³ x⁻5 x⁻7 एंड सो ऑन। एन टर्म्स का सम x ± 1 नहीं है, x नॉट इक्वल टू ±1, ठीक है। ये सम हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म x³ दिया हुआ है, कॉमन रेशियो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, x² आ गया। एन टर्म्स का सम निकालना है, Sn a x³ 1 - r⁻n, कोई भी फॉर्मूला लगा दो। जब कॉमन रेशियो आर्बिट्रेरी है, कॉमन रेशियो x² आ रहा है, मुझे नहीं पता x² एक से बड़ा है एक से छोटा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मर्जी है तुम्हारी, कोई भी लगा दो। 1 - r x² इसकी पावर n अपॉन में 1 - x²। अगर बुक में यहाँ पर ये x² की पावर n -1 और अपॉन में x² -1 दिया हुआ है, ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन, माइनस से माइनस कैंसिल, बात खत्म। इसमें कह रहा है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसका लास्ट पार्ट है जहां हमें सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। फॉर्मूला है, सीक्वेंस दी हुई है या सीरीज दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ए और आर डिसाइड करें और फॉर्मूला अप्लाई कर दें। √2 - 1/√2 गिवन सीरीज, √2 - 1/√2, आफ्टर दैट +1/2√2 -1/4 प्लस एंड सो ऑन। इसकी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम निकालना है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स। फॉर्मूला है a/1 - r। एपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकलेगा, जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकलेगा, और वो भी कब, जब कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में हो। फर्स्ट टर्म ए हमारे पास √2 है,
कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा, -1/√2 को डिवाइड करेंगे √2 से, √2 से डिवाइड करने का मतलब √2/1 से डिवाइड करेंगे, इनटू में आ जाएगा ऊपर 1/√2, -1/2 मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, -1/2। लगा दो सीधा फॉर्मूला, S इंफिनिटी A√2 अपॉन में 1 - R, 1 - -1/2, √2 अपॉन 3/2, ये 2√2 अपॉन 3 हो जाएगा, 2√2 अपॉन 3। डायरेक्ट इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला है A अपॉन 1 - R। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, √2, √6, √18। फर्स्ट टर्म √2, √6 को जब मैं √2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो कॉमन रेशियो आएगा वो √3 आ जाएगा, √3। फॉर्मूला अप्लाई कर देना, सीधा आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें n नहीं दे रखा, n। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या दी हुई है, 81 -27 +9 माइनस एंड सोन, लास्ट में दिया हुआ है माइनस का 1/27। जब अल्टरनेटिंग टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव दी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस केस में आपको कॉमन रेशियो हर हालत में नेगेटिव मिलेगा, हर हालत में नेगेटिव। अल्टरनेटिंग टर्म अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कॉमन रेशियो हर हालत में नेगेटिव होगा। हियर A = 81, R सेकेंड बाई फर्स्ट -1/3, n नहीं है, n नहीं पता, -1/27 इसके लास्ट टर्म है। तो या तो इस L को A × R⁻n-1 ले लो, A × R⁻n-1, A और R मेरे पास पहले से है, वहां से n निकाल लो, या जो फॉर्मूला मैंने L और R के रूप में बताया था वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। A आ गया, R आ गया, L आ गया। कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, इसलिए फॉर्मूला सम ऑफ सीरीज A - LR अपॉन 1 - R। फिर रिपीट कर देता हूं, कहां से क्या था ये, A × 1 - R⁻n अपॉन 1 - R। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A माइनस में AR⁻n को AR⁻n-1 × R लिख लिया, अपॉन में 1 - R।